हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12th का टॉपिक है, दैट इज़ किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन सिंपलेस्ट मेथड एक्चुअली। ठीक है, सो बात करेंगे किरचॉफ्स लॉज। इन भाई साहब ने दो लॉ बताई थी। ठीक है, फर्स्ट तो था हमारे पास वोल्टेज के लिए, सेकंड था करंट के लिए। इन्होंने कहा किसी भी क्लोज सर्किट में अगर आप वोल्टेज को ऐड कर दोगे तो उसका सम हमेशा ज़ीरो होगा। ठीक है, ये इसने बोला था। इसको अगर मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ तो उन्होंने कहा कि देखो, सिंपल एग्जांपल में समझना इसको, क्योंकि इसकी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है ना। ये थ्योरी वगैरह कोई पूछेगा नहीं आपसे, तो उसमें मत फंसना ज़्यादा। और दूसरी बात ये कि इसके लिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ अगर आप बुक्स में देखोगे या रेफरेंस में देखोगे, या अगर आपको कोई टीचर पढ़ा रहा होगा, स्कूल का टीचर हो या कोचिंग का, तो वो दो रूल बताता है, राइट। हाई से पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाओगे तो आपको प्लस लेना है सॉल्व करते टाइम, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता दूंगा जिससे आपके सवाल फटाफट हो जाएंगे। आपको रूल की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो रूल एक्चुअल में है ही नहीं। ठीक है, वो टीचर उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो इसमें आप 1 सेकंड में सवाल निकाल ले जाओगे। उस रूल का कोई आचार्य डालो आप, सीधी सी बात है, कोई रूल अप्लाई नहीं करना, सीधा सा है। अब देखो मैं कैसे करता हूँ। सबसे पहले तो फर्स्ट लॉ देख लो क्या होता है। देखो भाई, फर्स्ट लॉ में क्या होता है कि KVL लगाएंगे हम लोग, है ना, मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसमें क्या बोलता है वो कि कोई सर्किट ले लो, सपोज एक रजिस्टर ले लिया R1, एक रजिस्टर ले लिया R2 और एक बैटरी ले ली मैंने V करके। ठीक है, अभी क्या बताओ, इस बैटरी के जब आप सर्किट को क्लोज कर दोगे, पहले ओपन था, जब आप इसको क्लोज करोगे तो एक करंट फ्लो होगी, और हमको पता है कि रजिस्टर में से अगर करंट फ्लो होती है तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है, ओम्स लॉ V=IR। ठीक है ना, तो इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसमें भी होगा। किस में ज़्यादा होगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर होगा, सपोज +-V। कई लोग सोच रहे होंगे मैंने प्लस क्यों लिया। देखो ध्यान रखना, रजिस्टर में हमेशा करंट इनकमिंग होगा तो प्लस ही होगा, जहाँ करंट इनकमिंग होता है वहाँ प्लस ही लगता है, क्योंकि रजिस्टर पावर डिसिपेटिंग एलिमेंट है। मतलब रजिस्टर हम सर्किट में तब लगाते हैं जब हमें पावर को डिसिपेट करना हो। आपने अपनी आयरन प्रेस देखी होगी, जब आयरन प्रेस देखते हैं तो वो गर्म हो जाती है ना सॉकेट लगाने के बाद। उसका रीज़न क्या है, अंदर कॉइल ही होती है, उसमें जब करंट जाता है तो वो गर्म हो जाती है। दैट इज़ हीटिंग इफेक्ट। रजिस्टर का काम यही तो है, पावर को वहाँ पे जलाना एक तरीके से। ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं करता ये। इंडक्टर और कैपेसिटर ये एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब टॉपिक आएगा ट्रांसफार्मर और वो सब। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, अब केवीएल भाई साहब ने क्या कहा कि जो बैटरी का वोल्टेज है, ठीक है, बराबर V1 पर V2 होगा कि नहीं होगा। भाई यहाँ का वोल्टेज था 9 वोल्ट, कुछ 5 इसने ले लिया, कुछ 4 इसने ले लिया, सीधी सी बात है ना भाई, टूट गया कि टूट गया, दैट इज़ द केवीएल। दूसरे शब्दों में, क्लोज लूप के अंदर अगर मैं तीनों का सम कर दूँ तो वो कितना होगा, ज़ीरो। कैसे, इसको इधर ले आओ, माइनस, ये आपका केवीएल हो गया। ठीक है, ये सिंपल सा रूल है। अब देखो मैं क्वेश्चन करता हूँ। अच्छा, उससे पहले केसीएल बता देता हूँ, करंट, किरचॉफ करंट लॉ। देखो एक ध्यान रखना, ये एक सपोज है कोई एल ब्रांच, ये ब्रांच बोलते हैं इसको, ये 4 ब्रांच है। ठीक है ना, इसमें करंट आ रही है, इसमें जा रही है, इसमें भी आ रही है, इसमें जा रही है। ये कहता है ये जो डॉट है ना, कई लोग इसे जंक्शन बोलते हैं, जंक्शन नहीं है, नोड बोलते हैं इसको, जब बहुत सारी ब्रांचेस आके मिलती हैं। ठीक है, तो देखो कहने का मतलब क्या है, आप जब सर्किट सॉल्व करोगे आपको बहुत सारे नोड दिखेंगे। ठीक है ना, तो अब क्या, आपकी मर्ज़ी है। अगर आप आती हुई करंट को प्लस ले रहे हो तो आपको जाती हुई करंट को क्या लेना पड़ेगा, माइनस। या जाती हुई करंट को प्लस ले रहे हो तो आती हुई करंट क्या लेना पड़ेगा, माइनस। मैं ज़्यादातर क्या करता हूँ, जो इनकमिंग करंट होती है, आती हुई करंट है, उसको मैं प्लस लेता हूँ और जाती हुई करंट को नेगेटिव लेता हूँ। अब देखो इन्होंने क्या बोला कि सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। कितनी है इनकमिंग करंट, I1, ठीक है, प्लस I3 इज इक्वल टू I4
प्लस I2। अगर आप उसको इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है भाई साहब, इन 2 लॉ में कुछ भी नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल कराता हूँ, तो उस एग्जाम्पल आपको क्लियर हो जाएगा भाई केवीएल केसीएल तो क्वेश्चन कैसे लगाने हैं, ठीक है। बहुत सिंपल से टेक्निक है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल लेता हूँ, मन से बना रहा हूँ। सपोज़ ये मेरा एक सर्किट ले लेते हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा सर्किट लिया हुआ है इन्होंने, और ये एक रजिस्टर ले लेता हूँ। आप चाहोगे तो एक बैटरी भी ले लेता हूँ लोग, ठीक है। ये 10 वोल्ट्स हो गया, 1 ओम 2 ओम, मुझे नहीं पता, जिस मैंने रैंडम ली है वैल्यूज, 3 ओम 4 ओम, ठीक है। वो क्या पूछेगा कि इसमें करंट I1 और इसमें करंट I2 कितना है, फाइंड I1 एंड I2। मुझे इस क्वेश्चन को करने में इतना कॉन्फिडेंस है, मैंने अभी खुद बनाया, देखो, ठीक है। मैं ईजिली कर ले जाऊँगा। उसका रीज़न क्या है, उसमें मुझसे क्या पूछा है, I1 और I2 की वैल्यू बताओ। एक बात ध्यान रखना भाई, केवीएल लगाना पड़ेगा, ठीक है। केवीएल कहाँ लगता है, क्लोज लूप के अंदर। एक क्लोज लूप ये दिख रहा है ना, और एक ये दिख रहा है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सॉल्व करते हैं। उसने करंट की डायरेक्शन ऑलरेडी मेंशन की है। ज़्यादातर बच्चे टीचर को करते हुए देखते हैं ये वाली, तो यही ले लेते हैं। अरे भैया आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक में ये ले लो, एक में ये ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक में क्लॉकवाइज ले लो, एक में एंटी क्लॉकवाइज ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो मैं तरीका बता रहा हूँ इसको रख लो दिमाग में, कुछ भी नहीं बनेगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, केवीएल लगा रहा हूँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ पूरा लिखना एग्जाम में। किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस में, लूप 1 में। इसको मैं 1 नाम देता हूँ, इसको 2। केवीएल इन लूप 1, केवीएल इन लूप 1, ठीक है। मैं नामकरण नहीं करता, आपको करना हो आप कर लेना एग्जाम में, ठीक है ना। ध्यान से देखो इसमें रूल टेक्निक क्या है। मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एग्जाम में आपको 2 बार बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये माइनस है, ये प्लस है कि नहीं, ठीक है भाई साहब। बस ये हमारा लूप 1 हो गया, ये हमारा 4 ओम है, ये 1 ओम है। हमने करंट ऐसे मानो चाहे ऐसे मानो, एक ही बात है। लेट अज्यूम दिस, ठीक है। मतलब हमको ऐसे जाना है, देखो ऐसे जाना है सर्किट में, सही बात है। अब देखो तरीका देखो, मैं ऐसे जा रहा हूँ, पहला साइन कौन सा आया, नेगेटिव, -5। दिमाग पे चलेगी बात। मैंने आपको बताया था करंट ऐसे आ रही है ना, ऐसे जा रहा हूँ भैया, करंट ऐसे आ रही है, जहाँ करंट एंटर करती है हमेशा प्लस होता है, रजिस्टर में तो प्लस माइनस ही होता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। सपोज इसमें करंट है I1, ठीक है ना। तो कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, V = IR, प्लस लगा देना, Y प्लस, पहला साइन प्लस का है, 1 × I1। और हमेशा रजिस्टर में प्लस ही लगता है भाई, कभी नेगेटिव आता ही नहीं है, ये दिमाग में रख लो, क्योंकि वो पावर एब्जॉर्बिंग एलिमेंट है, डिलीवर नहीं करता, वो डिलीवर में नेगेटिव आता है। फिर से ये आ गया, इसमें करंट कितनी जा रही है, अच्छा यहाँ मत फंसना आप। अब देखो ज़रा ध्यान से, यहाँ से मैंने बोला कि I1 करंट जा रही है, ठीक है। इसमें करंट ऐसे आ रही है, ठीक है ना, ध्यान रखना। इसमें करंट ऐसे आ रही है और इसमें करंट I2 जा रही है। तो इस नोड पर जरा आप KCL लगाओ मेरे भाई, A नाम दे दो इसको। नोड A पर अगर आप KCL लगाओगे तो क्या है, मैंने क्या बताया था, आती हुई करंट, जाती हुई करंट, ठीक है। तो इसमें करंट कितनी जाएगी, सोच के बताओ, क्योंकि यहीं पे लोग फंसते हैं। ये जो 4 ओम है ना, इसमें करंट कितनी जाएगी, ये सवाल है, इसको आपको ध्यान रखना है। दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। ये इसमें करंट कितनी जानी चाहिए, इसको हटा दो थोड़ा देख ली। इस सर्किट को मैं पूरा नहीं बना रहा। इसमें से करंट I1 आ रही है, इसमें तो हमने ऐसे लिया डायरेक्शन भाई, इसमें ऐसे लिया डायरेक्शन। इसमें से करंट कितनी आ रही है, I2, देखो। तो इधर कितनी चली जाएगी, इस ब्रांच की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ, क्योंकि ये ब्रांच बच चुकी है। इसमें से ऐसे आ रही है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में ना, अपोज कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस का साइन, प्लस का साइन। रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 4, क्योंकि V = IR होता है, I1 - I2, ठीक है। क्या लिखा मैंने, -5 + I1 + 4 I1 - I2। क्यों I1 - I2, हमारा देखो
इस लूप की बात कर रहे हैं। इस लूप का जो डायरेक्शन क्या है, ऐसे I1 को ही हमें फॉलो करना है, हमारे लिए I1 सब कुछ है बस। उस लूप की बात करेंगे तो उसके लिए I2 हो जाएगा। तो I1 हमारा ऐसे आ रहा था, ये I2 बीच में से थोड़ा ऐसे आ गया, तो माइनस कर रहा है ना अपोजिट डायरेक्शन में, I1 माइनस I2। आपकी फर्स्ट इक्वेशन रेडी होगी। चाहो तो इसको और सोल्व कर लो, तो कितनी हो जाएगी, 5 इज इक्वल टू I1 प्लस 4I1 माइनस 4I2। कितना हो गया, 5 इज इक्वल टू 5I1 माइनस 4I2। फर्स्ट इक्वेशन रेडी। दूसरा लूप पकड़ लो। आपको एग्जाम में कुछ नहीं करना, चाहते ही लूप पकड़ लो क्लोज और उसमें केवल लगा दो जो मैंने सिखाया। सेकंड लूप देखो, $10 ये प्लस का, ये माइनस का, 3 ओम, 2 ओम, 4 ओम। इसमें करंट हमारी कैसे जा रही है भाई साहब, ऐसे जा रही है, I2 नाम की करंट, ठीक है। अच्छा ये दोनों सीरीज़ में है ना, ये दोनों सीरीज़ में है कि नहीं है, तो 5 ओम हो गया, सीधी सी बात है ना। पर नहीं लिखना चाहोगे तो भी चलेगा। इसमें केवल लगाओ, जब आप इसमें केवल लगाओगे तो कैसे लगेगा, सबसे पहले ऐसे जा रहे हैं हम, ऐसे देखो ऐसे जा रहे हैं, पहला साइन कौन सा आया, प्लस, तो कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। फिर ऐसे चले ऐसे चले ऐसे चले, ठीक है। जब आप ऐसे जाओगे तो I2 ऐसे, ध्यान रखना भाई साहब I1 भी तो आ रहा है, इस ब्रांच में एक और करंट है, लेकिन क्योंकि हमारे इस ब्रांच में करंट का मेन रिस्पॉन्सिबल कौन है, I2, इसको सब कुछ हमारे लिए ये है। तो I2 हमारा ऊपर है, जो डायरेक्शन हमारी ये है ना, ये साला अपोजिट आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, I2 माइनस I1, 4 I2 माइनस I1। जो उस ब्रांच में जो हम लूप ले रहे हैं उसकी जो करंट होती है वही हमारी पावरफुल करंट होती है, बाकी जो अपोजिट कर रही है उसको माइनस कर दो। यहाँ पहुँचो, फिर I2 इंटू 2I2, फिर यहाँ पहुँच जाओ प्लस 3I2 बराबर 0। तो कितना हो गया, 10 प्लस 4I2 माइनस 4I1 प्लस 2I, ये कितना हो गया, 5I2 बराबर 0, ठीक है। 4I2 5I2 कितना हो गया, 10 प्लस 9I2 माइनस 4I1 कितना हो गया, 0। तो इक्वेशन आ गई हमारे पास, 9I2 माइनस 4I1 इज इक्वल टू माइनस 10। अगर आप I1 को पहले लिखना चाहते हो तो माइनस कर दो दोनों साइड मल्टीप्लाई, क्योंकि हम I1 पहले लिखना चाहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया 4I1, क्योंकि माइनस कर दिया दोनों साइड, यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस 9I2, ये हो जाएगा प्लस 10। क्या आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्या, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दो वेरिएबल में है, 10वीं का मैथमेटिक्स कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, दैट्स अ क्वेश्चन। सो यूज़ द रूल, जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उस साइन को पहले ले लो, माइनस को, क्योंकि यहाँ पहले घुसे किसमें, माइनस में घुसे ना हम लोग, इसलिए माइनस लिया। कोई रूल लगाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको और क्वेश्चन करने हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।